कैसे हो आप सभी। आशा करूँगा आप सभी अच्छे होंगे भाई। वेरी गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, नई शुरुआत। और आज प्रोफाइल शेयरिंग भी करनी है, सेल भी लाना है, लोगों से बात भी करना है, बहुत सारे काम एक साथ करने हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं आप सबसे बात करने की कोशिश करूँगा। और सेकेंडली भाई, अभी सुबह सुबह क्या हो गया, चलो मैं आपको आगे ही बताता हूँ, क्योंकि लेट हो गया है भाई। तो आज हम सबका दिन अच्छा जाए। फाइनली आज से बैक इन वर्क और आप सबसे बातचीत चालू हो गई है। लेकिन आज सच्ची बोलूँ ना भाई, तो मतलब मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, या तो मूड ही नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि जल्दी लॉग आउट ले लूँ, या तो फिर जल्दी टाइम निकल जाए। और आज ही टाइम नहीं जा रहा है बोल भाई, हर एक घंटा पता चल रहा है कि जा रहा है। ऐसा है, लेकिन कोई नहीं। ऐसा अभी ऐसा हो रहा है, कभी ये 14-15 दिन जाए और कभी ये लोग मतलब अच्छी खुशखबरी दे पाए। बहुत लोगों को दी है इन लोग ने, और उसमें से मैं भी हूँ। वे देखते हैं कि खुशखबरी देंगे या कंटिन्यू ये होगा जनवरी। लेकिन मेरे को लगता नहीं अब कि मैं कर पाऊँगा जनवरी में। तो ये सब जाने तो हम लोग कल की बात करते भाई। कल मैं आपको बोल रहा था ना कि मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। कल मतलब परसों रात को, सोमवार को हमने प्लानिंग किया सारा कि ऐसा ऐसा हम करेंगे। और हम लोग है ना, मतलब हमारी जब कल की ट्रेन थी बराबर, तो मैंने रात को ही प्लान कर दिया, क्योंकि हम लोग में कैसा है, हम लोग मिस कर ही देते हैं या तो लेट हो ही जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग ने पहले ही प्लानिंग किया कि सारी चीज़ें टाइम पे हो। तो अभी हम लोग ने रात को प्लानिंग किया, सुबह सारी चीज़ें सही चल रही थी भाई। जैसे ही बॉम्बे मार्केट के अंदर घुसे, वहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चलता भाई। एक सच कहूँ तो भाई, वहाँ पे अंदर वो चोली सिलाने के लिए गए थे, तो उसके पहले दुकान में गए। वहाँ पे उसको बता हम लोग आ गए, तो आप चोली रेडी रखो, तो हम लोग लहंगा लेके निकल लेंगे, क्योंकि उनको कटिंग वो फिटिंग वो सारी चीज़ें करने के लिए बोला था। तो उसको बोल के हम लोग साड़ी के लिए गए भाई। 4-5 दुकान भी नहीं गए भाई, और भाई देखा तो 2:30 हो गया भाई। और वहाँ से बॉम्बे मार्केट से सूरत स्टेशन है ना, 15-20 मिनट का रास्ता है भाई। तो अभी सीन क्या हुआ, ये 2:40 हुआ भाई। वहाँ से हम लोग फटाफट निकले, रिक्शा में बैठे, होटल पहुँचते पहुँचते हो गया 3 बज गया। अभी यहाँ से मेन सिनेरियो चालू होता है। जैसे ही होटल पहुँचे, फटाफट पैकिंग की, क्योंकि हमारा कैसा होता है, हम लोग है ना, मेरे पापा पहले से ही स्टेशन, अगर ट्रेन होता है ना हमारा, तो हम लोग स्टेशन को आधा या 1 घंटे के पहले ही जाके बैठ जाते, क्योंकि या तो ट्रेन कोई और प्लेटफॉर्म पे लग जाती है, या तो फिर मिस हो जाती है। इस वजह से हम लोग, पापा क्या करते हैं, हम लोग 1 घंटे पहले ही जाके बैठ जाते प्लेटफॉर्म पे। तो अभी सीन क्या हुआ कि हम लोग 3:10 को प्लेटफॉर्म पहुँचे सूरत को। तो वहाँ पे मैंने ऊपर वो, ये कैसा ब्रिज है, तो वहाँ पे रहते हैं ना कि 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाओ। तो हम लोग यहाँ तक चढ़े। फिर मैंने क्या किया, मैं बोला कि मम्मी आप सब, क्योंकि सामान था हम लोग के हाथ में बहुत सारा, तो मैंने क्या बोला कि आप सब लोग यहाँ पे खड़े रहो, मैं एक बार नीचे जाके कंफर्म करता हूँ। क्योंकि वो जो रहते हैं डिस्प्ले जहाँ पे लिखा होता है कि ये ट्रेन इतने समय में आने वाली है, क्योंकि आधे घंटे पहले ही वो बोर्ड लग जाता है कि ये ट्रेन यहाँ पे ये रुकने वाली है कि नहीं। तो वहाँ पे ट्रेन का नाम ही नहीं दिख रहा है। मैं 5 मिनट से खड़ा हूँ वहाँ पे, तो डिस्प्ले पे। तो मैं सोचा कि नहीं, पहले प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ 3 नंबर, और वहाँ से बात करता हूँ। वहाँ पे वो स्टॉल होती है ना वड़ा पाव, वो सब वालों की, क्योंकि उन लोग को नॉलेज होता है, तो ट्रेन रात दिन देखते रहते हैं। तो उसने मेरे को बोला ये ट्रेन यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये आपको जाना पड़ेगा सूरत के एक स्टेशन। ने बोला मुझे कि आपको उद्यान जंक्शन के पास जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग भाई डर गए, क्योंकि कैसा था, पहले तो मैं ही डर गया था, क्योंकि कैसा था कि हम लोग को वहाँ पे ही 3:15 3:20 हो गया था। और वहाँ से उद्यान जंक्शन है ना भाई, 25 से 30 मिनट का रास्ता है, क्योंकि बीच में है ना भाई सूरत की बड़ी मार्केट लगती है। तो अभी वो पूरा पैक होता है, तो कैसा है कि पॉसिबल ही नहीं था, और 100% ट्रेन छूटने का चांस था नहीं, था ही।
अभी यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन मेरे को एक बार कंफर्म करना था क्योंकि मुंबई की ट्रेन के लिए वो साइड भी 4th प्लेटफॉर्म पे था, सब लोग वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो एक बार वहाँ पे भी भाग भाग के जाता हूँ। मेरे मेरे पास भाई 10 किलो का बैग है, वो पीछे आपने देखा ही होगा कल के वीडियो में। दोनों हाथ में चोली है जो 5-5 या 10-10 6-6 किलो की तो होगी। तो ऐसा करके 25-30 किलो का वजन उठा के मैं भाग रहा हूँ, या वाह भाई, नहीं था तो भाई मैं अपने आप को ही लेके चलता हूँ तो कंटाल आता है और थक जाता हूँ। उसकी जगह पे भाई, क्योंकि मेरे पीछे दूसरे 5 की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भाई पता ही नहीं अंदर का कौन सा मूड एक्टिव हो गया ना भाई। हैवी वाला बैग भी मेरे को मतलब कुछ भी वजन नहीं लग रहा, सब कुछ सामान पकड़ के भाग रहा हूँ। वापस प्लेटफॉर्म पे गया, वहाँ पे 4 नंबर पे, वहाँ पे मैंने पूछा कि भाई ट्रेन ये आने वाली है, तो वहाँ पे मेरे को बोला यहाँ पे आएगी नहीं। तो मैं समझ गया कि अभी हो गया काम, क्योंकि मैंने जब भी ट्रेन बुक की थी ना, मैंने ऑनलाइन बुक की थी, अभी नया नया सीख रहा हूँ मैं। तो मैंने ऑनलाइन बुक की थी, तो उसके अंदर मैंने सूरत से मुंबई डाला था। सूरत से मुंबई की हम लोग ने वही चल के हम लोग सूरत स्टेशन पे गए थे भाई। फिर वहाँ पे फिर भी कल ऐसा सीनरी हुआ है ना, जैसे कि एक रिक्शा वाला मिला, उसको मतलब बाहर स्टेशन के पास, वो लोग पीछे पीछे आ रहे थे, मैं भाग के स्टेशन रिक्शा पकड़ने के लिए गया स्टेशन के बाहर। तो वहाँ पे भी बहुत खोद बीत के सब कुछ रखा है, आपको मैंने वीडियो के अंदर बताया ही होगा। तो उसमें ही वहाँ से वो सबको आने में थोड़ा टाइम लग गया, और वहाँ पे फटाफट मैंने रिक्शा पकड़ी। तो वो 300-400 मांग रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मैं अभी बोलूँगा, क्योंकि या तो ये ट्रेन छूटने के चलते ये लोग जो मांगूगा वो देंगे। तो मैंने बोला ठीक है आप ले लो, लेकिन इतना नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से हम लोग डेली 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसने 300 बोला था, फिर वो बोला नहीं 250 में हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है ले लो, कोई वादा नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट था ट्रेन पकड़ना। तो क्या हुआ फिर कि हम लोग रिक्शा में बैठे भाई, 10 या 12 मिनट उसको, रिक्शा वाले को मैंने ऐसा बोला, खाली एक ही चीज़ बोला मैंने कि आपने कभी ऐसा हीरो वाली फील किया है, या तो आप किसी के लिए हीरो बने हो क्या? तो बोला नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो मैंने बोला आज आप मेरे हीरो हो, अगर आपने हमारी ट्रेन मिस होने से बचा दिया तो। खाली एक वर्ड ऐसा बोला, भाई ने रिक्शा को है ना हेलीकॉप्टर बना दिया भाई, सच्ची में भाई। 25 मिनट का रास्ता उसने 12 मिनट में तय करवा के हमें उद्धन स्टेशन पहुंचाया। तो कुछ 3:45 या 46 को ट्रेन जाने वाली थी, और वो भी हमारा लक भी देखो कैसा है। शायद देखो, अगर तुम है ना, अगर नहीं हार मानते ना, तो तुम्हें ना ऊपर वाला भी जहाँ पे तुम्हें पहुँचना है ना, वहाँ पे वो डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में हेल्प करता है। और वो मैंने कल देखा। कल हम सब ने खाली एक ही चीज़ सोचा कि नहीं पहुँच जाएगी, ट्रेन मिस नहीं होगी, क्योंकि हम सब लोग एट द एंड ऑफ द डे भाग लेते। लेकिन मेन सिनेरियो का था मेरी मम्मी का, क्योंकि वो सीढ़ी चढ़ नहीं सकती है, और दूसरी बात अगर चढ़ भी ली तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रुकना पड़ता। लेकिन भगवान की क्या देन थी या क्या था पता नहीं, वो सूरत के प्लेटफॉर्म पे भी चढ़ी उतरी। और हम लोग जब मार्केट में भी गए थे ना, तो चढ़ उतरना, क्योंकि आपने देखा ही था कि हॉल था जहाँ पे स्पेस बहुत कम था, तो वहाँ पे कैसा ऊपर या तो नीचे जाना पड़ता था चढ़ उतर के सीढ़ी के पास से। तो अभी सीन क्या हुआ कि वो बेचारी 3 दिन से ऐसा ही कर रही है, तो पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन उसने भी मतलब हार नहीं मानी भाई, लास्ट तक वो चलिए भागिए। तो अभी सीन क्या हुआ, मैं तो मेरे हाथ में 2 बैग, और वो पापा को बोला पैसा दे दो, मैं आगे जाता हूँ और मैं ट्रेन पकड़ता हूँ और प्लेटफॉर्म कौन सी लगी है दिखता हूँ। जैसे ही मैं अंदर घुसा हूँ ना भाई, सामने वाले प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगी हुई थी, और भाई पॉम बज गया भाई। तो मैं समझ गया कि हो गया काम। अलग थी भाई, पता नहीं क्या एनर्जी आ गई। वो 3 बैग थे मेरे हाथ में, और एक वो वो बैग पकड़ा हुआ था भाई। तीनों हैवी वाले पकड़ के भाई इतना रफ एंड टफ भागा हूँ ना भाई, और सीधा ट्रेन के पास ही रुका हुआ है। तो ट्रेन में मैंने सामान सब कुछ भरा, उतने में पापा पीछे से भाग के आए, उनका सामान पकड़ के अंदर डाला। फिर चारों मेरी बहनें सब अंदर आए, और उतने में मैं देख रहा हूँ यहाँ से ट्रेन को चलने में 10 या 15 सेकेंड बचा है, और उतने में भाई मम्मी नीचे उतर के आ रही है भाई। और वो जैसे ही चढ़ी है ना भाई, वैसे ही 2 सेकेंड नहीं हुआ और ट्रेन चालू।
सोचो भाई, अगर वो नहीं आते तो, क्योंकि उसके लिए तो हम सब कोई ट्रेन चढ़े हुए भी उतरना पड़ता है ऐसा है। तो भगवान की लीला देखो। तो कल मैंने ना दो चीज़ मैंने सीखी। पहली बात तो विदाउट कोशिश हार मानना बहुत ही गलत है, क्योंकि सारी जब तक तुम करोगे नहीं ना तब तक है ना, एटलीस्ट तुम्हें वो तो होगा कि नहीं मैंने कोशिश की थी। दूसरी बात मैंने ये देखी थी कि कभी भी है ना भाई टाइम से पहले पहुंच जाने का, लेकिन टच टू टच टाइम पे नहीं पहुंचने का, तो फिर ऐसे ही प्रॉब्लम सारी फेस होती है। तो अभी हो गया टाइम, तो पहले मैं ऊपर चलता हूँ और आप सबसे जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन ये कल जो सीनरी हुआ ना भाई, लिटरली में भाई ऐसा लग रहा था जैसे कि मूवी वाली वाइब हो रही है। ये मेरे लिए भाई सब लोग जैसे ही ट्रेन में बैठे ना भाई, वैसे ही भाई सब लोग हंसी मजाक करना चालू हो गए भाई, और सब लोग हाफ रहे। आपको दिखाता हूँ ये तो मजनू भाई भी ड्राइंग हो रहा है। मजनू भाई ड्राइंग थोड़ा रिलैक्स होने के लिए नहीं गोंदी वाली ओके, थोड़ा कैरम खेलते हैं। तो अभी फाइनली घर जा रहा हूँ भाई, थका आ रहा हूँ, लेकिन भाई आफ्टर लंच इतना फास्ट सारी चीज़ें हुई ना भाई कि पता ही नहीं चला भाई टाइम कभी ख़त्म हो गया। ऐसा है क्योंकि वो बर्थडे वाला सीन था, और थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो कैरम खेलने के लिए चला जाता था। ऐसा है भाई, सुबह से मैं चालू करता हूँ। सुबह मेरे को ब्रिज के पास है ना, मेरा साथ में ही काम करता है, तो मैं बोला लेट हो रहा है बेचारे को, चल मैं लेके चलता हूँ। तो लेके चल रहा हूँ भाई मेरे पीछे जैसे बैठने गया ना, बोलते हैं अच्छा है भाई तो मिल गए हो भाई, नहीं तो लेट हो जाता फुल। और वो रिक्शा ही पकड़ रहा था, तो मैंने जैसे ही वो मेरे पीछे बैठने गया ना भाई, ठक करके आवाज़ आई और देखा तो बोलता है भाई मेरे पीछे से पैंट फट गई है भाई भाई ऐसा सीन हुआ। तो बोलते हैं मेरे को टेलर के पास चल फटाफट लेके जा। लेकिन भाई हम लोग ने, मैं उसके साथ गया भी, मेरे को बोलता है कि मेरे को तुम्हारा बाइक दो मैं लेके जाता हूँ। तो अभी मेरा दिल नहीं माना क्योंकि बाइक में देता ही नहीं कुछ को। तो बोला चल मैं तेरे साथ चलता हूँ भले लेट हो। तो उसको बिठाया और टेलर एक दो जगह देखा, लेकिन सुबह 9 साढ़े 9 को तो आपको पता ही है टेलर मिलेगा ही नहीं। तो उसके चलते फिर उसको एक टेलर की दुकान में बिठाया और मैं वहाँ से बोला कि अभी मैं जाता हूँ तो यहाँ पे बैठ। तो बोलते ठीक है भाई। तो वो सीन हुआ। फिर काम पे आया, थोड़ा काम भी बहुत सारी चीज़ें, प्रोफाइल शेयरिंग प्लस कनेक्टिविटी किया। तो उतने में मैम ने मेल किया, बोलते कि हर्ष 16-17 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक एक ही पेमेंट पे बैठे हो, कुछ ग्रो अप ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तो कुछ हेल्प सपोर्ट चाहिए। तो ऐसा कुछ मतलब टोचन दे रहा था। तो मैंने भी वही मेल के ऊपर टॉपअप कर दिया कि मैम आप मेरी एक बार इंटरफेस तो चेक करो, मेरे पास कौन से मेंबर है वो तो देखो। जिसके ऊपर भाई इनबाउंड नहीं आता, ना कोई रिप्लाई करता, ना कोई मैसेज करता, वैसे मेंबर से मैं कहाँ से पैसे उठा सकता हूँ। ऐसा है। तो मैंने मैम को बोल दिया कि मैम जब कुछ आता ही नहीं है तो वहाँ से बिज़नेस कैसे पॉसिबल है, एक बार आप इंटरफेस तो मेरा चेक करिए। क्या मेंबर मिली है मुझे, मतलब मेरे मेंबर को मैंने, मतलब उसकी रिगार्डिंग वो प्रोफाइल थी, तो मैंने उसको मेरे मेंबर के लिए अप्रोच किया था। तो उसने बोला कि नहीं आपके मेंबर तो मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन है ना आप मुझे सो उसने है ना एक लड़की की प्रोफाइल दी। बोलता है कि मेरी इससे 3-4 महीने से कंटिन्यूसली बात हो रही है। लड़की रहती है दिल्ली में, और लड़का रहता है मुंबई में। तो उसके चलते दोनों की बातचीत सारी अच्छी से हुई, लड़का लड़की को समझ रहा था, लड़की लड़के को समझ रही थी। लेकिन फिर अचानक से क्या हो गया, दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई ना भाई
लड़की लिटरली मैंने ये पहली बार ऐसा देखा है कि होता भी हो तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने देखा कि लड़कियां भी सेम फील करती है जैसे लड़के करते भाई। तो ये बात मैंने मेंबर को समझाई कि मैम आप दिखती इतनी अच्छी हो, सुंदर दिखती हो, और सेकेंडली आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो बोलते हैं कि मेरे को आ रहा है, लेकिन मेरे को उसकी जैसा लड़का देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है और जैसा मैं सोच रही थी वो एग्जैक्ट सिमिलर है। ऐसा है, बोलते हैं कि जैसे लड़के अपनी मॉम की जैसी लड़की देखना चाहते हैं, वैसे ही लड़कियाँ होती है ना कि जो पापा की क्वालिटीज़ उसमें पति में अपने होने वाले में देखना चाहती है। तो मैं सेम उसके लिए फील कर रही थी। तो मेरे को बोला कैसे भी करके बात करो। अभी आज बात करी लेकिन वो बिज़ी था, अभी देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन भाई पहली बार मैंने 6 महीने इसके पहले भी मेट्रो मनी में मैंने काम किया, लेकिन ऐसी जुनूनियत देखी नहीं है भाई मैंने। मान गया भाई लड़की को भाई। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल देखते हैं वो लड़के से बात करके वो क्या बोलता है, और लड़की का भी कॉल आ रहा है कंटिन्यूसली। मेरे को वो प्रोफाइल के लिए 3-4 बार कॉल कर दिए भाई। मतलब उसके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना भाई, जो मतलब उसके साथ बात करके उसको सॉल्व करनी है। अभी देखते क्या होता है। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो विदाउट प्यार करे जाइएगा मत। फैमिली को बड़ी करनी है तो विदाउट जुड़े जाइए मत, और जल्दी से जुड़े ताकि फैमिली बड़ी करें। मिलते बाय। और आज का दिन आप सभी का होपफुली अच्छा गया होगा।